क्या हुआ? तुमने कॉल क्यों कट कर दिया? चलो छोड़ो, तुमने दोबारा फोन तो किया। वैसे तुम उदास क्यों हो? असल में कोई दुख हो या दर्द हो, बांटने से ही तो कम होता है ना। जिन्हें हम अपना समझते हैं उनसे हिचकिचाते नहीं हैं। बागी, रो रही हो क्या? बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? आखिर हुआ क्या है, बताओ। सॉरी जी, आपने ऐसे पूछ लिया तो मैं दुख रोक नहीं पाई। जी नहीं, दीदी। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, ये पहले ही फिक्स कर लिया था। तुम भी फिक्स कर लो, क्योंकि मैं बिल्कुल फेविक्विक की तरह हूँ। एक बार चिपक गई तो मुझसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। यस, ये हुई ना बात। तुमने हंस दिया। सुनो, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारी एक दीदी है। अगर किसी ने तुम्हें रुलाया ना, तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी, ठीक है ना? थैंक्स जी। फिर से जी कहा। वो दीदी जिससे मेरा रिश्ता है वो मौसी मुझे बोझ समझती है, और जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं वो मुझ पर प्यार बरसा रही है। ईश्वर पर फिर से विश्वास जाग रहा है। हेलो हेलो बागी। हाँ। तो बात ये है कि 2 दिनों में मेरी शादी की सालगिरह है, तो तुम भी यहाँ कोडाईकनाल आ रही हो। हाँ, क्या कहा? कोडाईकनाल? आप तो मुझे ऐसे बुला रही हैं जैसे अड़ोस पड़ोस में बुला रही हो। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। तुम आ रही हो, नहीं आई तो मैं अपने पति को लेकर खुद वहाँ आ जाऊंगी। कल सुबह तक अपना डिसीजन कंफर्म कर देना। ओके, बाय। हेलो हेलो। तुमने उस लड़की को कैसे बुला लिया? वो नहीं आएगी तो तुम उसके पास चली जाओगी? हाँ, वहाँ पर वो इतनी दुखी है ये जानते हुए भी मैं उसे कैसे जाने दूं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आ जाएगी। यस, वो आ जाएगी। अगर तुम वहाँ चली जाओगी तो फिर मैं यहाँ मारूंगी किसे? अरे तुम्हें हैदराबाद नहीं, डायरेक्टली ऊपर भेज दूंगी मैं। भगवान के दिए हुए बच्चे, भगवान की दी हुई दीदी। तो अब क्या होगा? चली जाओगी क्या? मेरी जिंदगी और बैंक बैलेंस देखकर अगर मैंने अपनी मौसी को कोडाईकनाल कह भी दिया ना, तो वो अपने ऊपर केरोसिन डाल लेगी। देखते हैं, जो लिखा होगा होगा तो वही। कितना हुआ? 500 रुपए हुए भैया। भैया ये क्या है? ज्यादा कुछ बोला तो यहीं गला काट डालूंगा। चल निकाल। अरे गुड मॉर्निंग मैम। किसने फेंका? कितने बदमाश बच्चे हैं। तुम सब लोग पढ़ो, इस क्लास की टीचर मैं हूँ। क्यों भाई अंजलि? क्लास में जो तुम्हारे सभी एक्शंस हैं, यहाँ जो तुम्हारा ओवर एक्शन है, एग्जाम में जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है, इन सब का कोई संबंध है क्या? आप जो हमारे पेरेंट्स के सामने बातें बोलते हैं और हमें जो पढ़ाते हैं, उनका आपस में कोई संबंध है क्या? एक लेफ्टिनेंट की बेटी में जो लक्षण होने चाहिए तुम्हारे अंदर एक भी नजर नहीं आते। प्रिंसिपल में लक्षण होने चाहिए, वो अगर आपके अंदर होते हमारे अंदर भी होते। आप और आपकी बकवास बातें। अंजलि, आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही हो? तो फिर आंखें बंद कर लो क्या मैडम? जुबान कम चलाओगी तो अच्छा होगा। कल तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा। हाँ।
सभी बच्चों की रिपोर्ट में कोई ना कोई ग्रेड होगा, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट में सिर्फ अंडे ही अंडे होंगे। और तब मैं देखूंगी कि तुम अपने डैडी से किस तरह से साइन करवा कर लाती हो। आफ्टर ऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट के कारण मैं पकड़ी जाऊंगी क्या? ये सब मैंने कैसे मैनेज किया है? मैं अपनी प्लानिंग में लग गई हूँ। कल तक रुकना ही क्यों है? मैं अभी बात करूंगी। अपने डैडी को कॉल करो। डैडी को कॉल करने पर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? अरे रुक जाओ ना, तुम्हारा क्या जाता है लाल, तुम मेरी पीठ होगी ना। अब देखो, मैं खुद कॉल करूंगी। मैडम मैडम नहीं मैडम मैडम। हेलो, Lieutenant Amrendra speaking. Who is this? हाय सर, आई एम सुंदरी, प्रिंसिपल। आपकी डॉटर अंजलि के बारे में कॉल किया है। बोलिए मैडम। अंजलि सही सलामती है ना? अंजलि तो सही सलामत है सर, लेकिन उसके कारण स्कूल सलामत नहीं। What happened? स्कूल टाइम पर नहीं आती, होमवर्क भी नहीं करती है, क्लास में ध्यान नहीं देती और एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखती है। अब देखिए, बच्चे तो थोड़ी शरारत करते ही है ना। हाँ? हमें ही उन्हें समझना चाहिए। क्यों? ये क्या, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे भी अभी ये सब पता। हाँ, मुझे पता चल रहा है। मैम, कैन आई स्पीक टू माय फादर? टेक इट। हेलो डैड, यहाँ सब ओके है डैड। हाँ? स्कूल को मैं संभाल लूंगी, बॉर्डर आप संभाल लेना। आपने जो मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, मैं इन्हें भी सिखा दूंगी। जय हिंद डैड। जय हिंद जय हिंद। लीजिए मैडम। हाँ, पता नहीं मेरे बिना स्कूल का क्या होगा। मैं संभाल लूंगा। आपको बच्ची को पनिश करने की जरूरत नहीं। सर, बात तो सुनिए सर। हेलो, जिसने मुझसे बात की वो तुम्हारे डैडी ही थे ना? शांत हो जाइए मैडम। हाँ? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मेरी माँ ने फोन उठाकर मेरे डैड की आवाज से बात की हो। अगर ये क्लास खत्म हो गया हो तो मैं अपने क्लास में चली जाती हूँ मैडम। मैं अपने इस पूरे स्कूल में फर्स्ट आना चाहती हूँ। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। अगर कोई बात है तो स्कूल खत्म होने के बाद बात करेंगे। बाय मैम। बाय। बाय। अभी यहाँ कुछ तो हुआ है, लेकिन आखिर हुआ क्या? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हाँ। फिर से कॉल नहीं आया, मतलब प्लान सक्सेस हो गया। ये अरु, क्या हो रहा है ये सब? वो पढ़ाई नहीं कर रही थी, इसका कंप्लेन करने के लिए उन्होंने कॉल किया था, और तुमने क्या किया? अमरेंद्र की आवाज में बात करके फोन काट दिया। छोटी बच्ची ही है ना, अगर चाहे कि तुरंत सीख जाए तो कैसे होगा? उसने तो ABCD कुछ ही दिनों पहले सीखी है। इतनी जल्दी एग्जाम्स मार्क्स के नाम पर उससे बस डराए जा रहे हैं। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर ही गई है। पढ़ाई उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ती। अरे मनु, मनु, लंच में क्या बनाऊं बताए बिना ही जा रही हो। परसों इसकी शादी की सालगिरह है, उसी दिन इसकी मौत होनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, हो जाएगा। सर, या ये तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है,
यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं? देखने में तो टूरिस्ट भी नहीं लग रहे हैं। सॉरी अरुंधति, मैं तुम्हें गुस्से से नहीं मारना चाहती, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ क्योंकि अमरेंद्र से मैं प्यार करती हूँ। हाँ? अमरेंद्र, उसने मुझे देख लिया। क्या चाहिए तुम्हें? क्या ढूंढते हुए आई हो? अरुंधति की मौत? इसीलिए ना वहां 3 लोगों से मिलकर आ रही हो? उन्हें कौन सा काम सौंप कर आ रही हो? हाँ? वो स्टॉप इट। मैं एक सोल्जर हूं मनोहरी। सामने वालों की आंखों में देखकर मैं क्लियरली पता लगा सकता हूं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मुझे सब पता चल जाता है। अगर उसे कुछ हो गया तो ये फैमिली सिर्फ अरुंधति को ही नहीं खोएगी, हमारी खुशी, हंसी, हमारा पास्ट फ्यूचर सब खो जाएगा। एक टेररिस्ट को मारना बहुत ही इजी होता है, लेकिन तलवार के उस पार के इंसान को मारने से ज्यादा तलवार के इस तरफ जो अरुंधति है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए उस दिन मैं रुक गया था। गन चलाने के बाद गलती से कहीं अरुंधति को ना लग जाए इस ख्याल नहीं मुझे उस दिन रोक लिया था, नहीं तो अब तो फिर आप अरुंधति से इतना प्यार क्यों करते हैं अमरेंद्र? जो देश से प्यार करता है उससे शादी करने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता है मनोहरी। मुझसे ही प्यार क्यों किया ये जब मैंने अरुंधति से पूछा तो उसने कहा था, देश से जब आप इतना प्यार करते हो तो फिर मुझसे और अपनी फैमिली से कितना प्यार करोगे। एक सैनिक से प्यार करने का मतलब होता है मौत की खबर कब दरवाजे पर दस्तक देगी इस डर के साए हर रोज मरते हुए जीना। मेरे लिए मेरी अरुंधति ने उसे हंसते हुए एक्सेप्ट कर लिया। कहां मिलेगी इतनी महान बीवी? अच्छा तो फिर आप बच्चों के साथ कभी प्यार से पेश क्यों नहीं आते अमरेंद्र? उन्हें खुद से दूर क्यों रखते हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरे दिल में जो प्यार है उनके दिल तक इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि डिसिप्लिन नाम की दीवार मैंने बीच में खड़ी करके रख दी है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो सब अंधेरे में ना रह जाए, इसलिए अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एब्सेंस उन्हें दुख ना पहुंचाए तो मेरा प्रेजेंस उन्हें एक्साइट भी नहीं करना चाहिए। वो मेरे बच्चे हैं मनोहरी, उनसे बस मैं प्यार नहीं करता हूं, वो मेरी जान है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल हालात क्या होते हैं तुम जानती हो? प्यार होते हुए भी उसे दिखा नहीं पाना। जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तभी मुझे पता चल गया था कि किसी एक बुलेट पर मेरा भी नाम लिखा है। किसी ना किसी दिन वो बुलेट मेरे सीने को चीरने ही वाली है। फिर भी इतनी हिम्मत से मैं आगे कदम रख रहा हूं। घर में अरुंधति है, फैमिली को आगे बढ़ाएगी इसी भरोसे के कारण।
तुम फ्रेंड के तौर पर जिस तरह से आई हो उसी तरह से चली जाओ। हाँ, लेकिन उसके सपने में आए हुए नील कुरिंजी फूल के लिए तुम हेल्प करोगी सोचकर, इन्हें और उन्हें पूछकर, और वो बात उसे बताकर उसे तकलीफ मत पहुंचाओ मनोहरी। वो इसलिए प्लीज। इसीलिए अरुंधति के प्रति तुम्हारे दिल में प्यार देखकर तुम पे प्यार आता है और उससे नफरत होती है, बहुत ज्यादा नफरत। जैसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में जहर को रखा था, उसी तरह मैंने अपने दिल में तुम्हारे लिए प्यार छिपा रखा है। अब से अरुंधति के साथ जो कुछ भी बुरा होगा सब तुम्हारी प्यार की वजह से। तुम्हारी पत्नी बनकर एक पल भी जी पाऊं, उस पल का मैं इंतजार करूंगी, चाहे कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, मैं तुम्हें पाके ही रहूंगी। गुड मॉर्निंग। अरे लेट हो रहा है, क्यों रोक रही है? कैंटीन जाकर कॉफी पीते हुए बात करते हैं, चल। मेंटल, प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा है, ऊपर से तुम कॉफी पीने की बात कर रही हो। हेलो, आई एम योर फेवरेट आरजे माधुरी। आज की हमारे इस प्रोग्राम में हमारे फर्स्ट लकी कॉलर कौन है, देखे क्या? करुणा, ये मेरा स्लॉट है ना, तो और कोई क्यों चला रहा है? वही तो, चल दोनों कैंटीन में चलकर बात करते हैं, क्योंकि ये उस बदमाश गणेश का काम है। बागी, बागी। गुड मॉर्निंग ग्रेट आरजे भागी जी। उप्स, सॉरी, एक्स आरजे। असल में मुझसे बिना पूछे मेरा स्लॉट किसी और को कैसे दे सकते हो? बेचारी भागी, तुम्हें जॉब से निकाल देने के बाद तुमसे क्यों पूछा जाएगा? क्यों करुणा, तुमने बताया नहीं क्या? इसकी वजह? इसकी वजह वो भी तुम अच्छे से जानती हो। पावरफुल आदमी के साथ पंगा लोगी तो रिजल्ट कुछ ऐसा ही होगा। तुम 2 मिनट लेट आई होगी भागी, सो तुमसे ज्यादा फेमस और तुमसे कई गुना ज्यादा सुंदर लड़की, उसके अलावा मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाली लड़की, उसे हमने जॉब पर रख लिया। मैं हेड ऑफिस में डायरेक्टली बात करूंगी। क्या तुम भी ना भागी छोटी बच्ची की तरह बात कर रही हो? मैंने कोई तुम्हारी पेंसिल चुराई है जो तुम जाके टीचर से कंप्लेन करोगी? तुम्हें मैंने हर तरफ से लॉक कर दिया है, और अब जैसा मैं बोलूंगा अगर वैसा तुमने किया तो तुम्हारा जॉब स्लॉट, मेरे कार की बगल वाली सीट, सब कुछ तुम्हारा है। बागी, छोड़ूंगी नहीं मैं। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। पागल हो गई क्या? बात करूंगी। चल। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। हेड ऑफिस डायरेक्टली बात करूंगी। बागी, नहीं चल छोड़ूंगी यहाँ से। तुझे। पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब है? ऑफिस में ही उसे मारने की धमकी दे रही है। मारना ही क्यों? ऐसे लोगों की हत्या करके जेल जाओ तो भी गलत नहीं। अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फर्स्ट तुम शांत हो जाओ, कैंटीन जाकर बैठकर बात करते हैं। किसी के भी पास दिमाग नहीं है, उन्हीं की मर्जी चलेगी क्या? आरू, ये टू मच है। हाँ बिल्कुल है, टू मच ही है। बेचारी बागी ने आखिर किया ही क्या है जो उसकी जगह किसी और को रख लिया? ये उनकी मर्जी है, वो किसी को भी रख सकते हैं। और एक अनजान लड़की के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बताओ? उसकी जॉब चली गई और तुम दुखी हो रही हो। दूसरों के बारे में सोच के परेशान रहती हो तुम। दीदी, 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 दीदी। रे पागल की तरह चिल्ला क्यों रहा अरे है? तुम तो मुझसे भी ज्यादा चीखने वाली हो। क्या बात है? तुम्हारी जो इकलौती बेटी है ना, उसकी नौकरी चली गई। ये तू क्या कह रहा है? किसने बताया तुझे? फोन में किसी और की आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब उसकी जॉब चली गई। हाय हाय बाप रे, नौकरी चली गई। अब इनकी खांसी कौन रोकेगा? तेरा गला गीला कौन करेगा? और मेरी जरूरतों को पूरा कौन करेगा? खत्म हो गया सब, सब खत्म हो गया, सब सत्यानाश हो गया है। छे, चुप करो। बिल्कुल अकल नहीं है तुम्हें। इस आदमी की क्या मुसीबत है? हाँ।
दीदी अब मेरा क्या चुप होगा? कर, और दिमाग ना खा। पापा क्यों फोन कर रहे हैं? जब तू काम करती थी तो पूरे गांव और शहर को पता चलता था, और जब जॉब चली गई तो हमें बताने की जरूरत है क्या? पापा, तुमने खाना खाया बेटी? हाँ, आपने खाना खाकर टैबलेट्स ले ली ना? हाँ बेटी, मैंने ले ली है। पापा, असल में मेरी जॉब चली गई। चली गई तो जाने दे बेटी। हैदराबाद में अकेली यही जॉब है क्या? ये जॉब नहीं तो कोई और जॉब सही। वैसे भी तुम कह रही थी ना कि ये पार्ट टाइम जॉब है। तुम फुल टाइम जॉब के लिए ट्राई कर रही हो। शायद वो जॉब दिलाने के लिए ही भगवान ने तुमसे ये जॉब छीनी होगी। हाँ, जॉब की बात नहीं है पापा, दवाइयाँ और घर के खर्चे का अब क्या होगा, यही सोच रही हूँ। हेलो पापा। बेटी, मेरी खांसी तो कब की चली गई बेटी। तुम्हारी जॉब के साथ साथ लगता है मेरी खांसी भी चली गई। देखो कब से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे खांसी आई क्या? देखो बेटी, तुम ये बात अपने दिल पर मत लो। मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है पापा, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय। मैं रखता हूँ बेटी, ठीक है। रखता हूँ मैं।